अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहाब अख्तर झरिया धनबाद झारखंड से आज किताब दोस्ती के तहत मैंग पांडे जी की किताब कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, पलायन, पीड़ा और प्रेरणा से एक कहानी, एक सच्ची घटना हम आप सुनेंगे। सच्ची कहानी पढ़ने से कबल मैं दो तीन अशार आपके समातों के नज़्म कर रहा हूँ कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मैंग पांडे जी की किताब कोरोना काल की 50 सच्ची घटनाएं, पलायन, पीड़ा और प्रेरणा से एक कहानी, दो आंखों से चलते 6 पैर। सन 1964 में निदेशक सत्येन बोस ने राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले दोस्ती नामक फिल्म बनाई थी। ये फिल्म दो दिव्यांग दोस्तों की कहानी पर आधारित थी, जिनमें एक अंधा और दूसरा लंगड़ा था। पूरी फिल्म में दोनों दोस्तों का एक दूसरे के प्रति प्रेम, त्याग और बलिदान दिखाया गया था। ये अपने समय की सुपरहिट फिल्म थी और आज भी जब भारतीय सिनेमा में दोस्ती पर आधारित फिल्मों की बात होती है तो उसे एक गोल्डन मूवी और दोस्ती के लिए आदर्श फिल्म के रूप में देखा जाता है। इस फिल्म को 90 के दशक में बच्चों को स्कूल में दिखाया जाता था। स्कूल के बच्चों को ये फिल्म दिखाने के पीछे यही उद्देश्य था कि उनके बीच आपसी स्नेह, प्रेम, भाईचारा और टीम की तरह कार्य करने की भावना का संचार हो। राधेश्याम ने जोड़ी एक जंजीर आगे पीछे, अब्दुल और जमीर। सन 2020 में दोस्ती फिल्म के लगभग 56 साल बाद उस फिल्म के दृश्य जैसा ही एक वाकया इंदौर जिले के सीमा में दिखा। लोगों ने देखा कि 3 वृद्ध एक दूसरे का हाथ पकड़े धूल उड़ती सड़कों पर चले जा रहे हैं। उनमें सिर्फ एक आगे चलता वृद्ध देख सकता है जो बाकी दोनों का नेतृत्व कर रहा है। पीछे चल रहे 2 वृद्ध अंधे हैं। इनमें सिर्फ आगे चलता वृद्ध देख सकता है जो बाकी दोनों का नेतृत्व कर रहा है। पीछे चल रहे 2 वृद्ध अंधे हैं। दूसरे अंधे वृद्ध ने आगे चल रहे व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा हुआ है और तीसरे अंधे ने दूसरे के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। मानव श्रृंखला बनाकर जा रहे इन तीनों वृद्ध व्यक्तियों की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। आइए जानते हैं इन तीनों वृद्धों की क्या कहानी है। मुंबई में भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले 3 बुजुर्ग राधेश्याम, अब्दुल और जमीर ने कोरोना संकट में ये निश्चय किया कि वो अपने गृह जनपद अयोध्या, फैजाबाद, यूपी एक साथ पैदल जाएंगे। लगभग 30-35 साल पहले मायानगरी मुंबई में अपनी जवानी में राधेश्याम, अब्दुल और जमीर ने कदम रखा था। ये तीनों मूलतः उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के निवासी हैं। तीनों ने मुंबई के फुटपाथ और गलियों में भीख मांग कर अपना जीवन यापन किया। ये वही फैज़ाबाद, उत्तर प्रदेश का फैज़ाबाद है जहाँ जिसे राम की नगरी कहते हैं और जहाँ अनकरीब ही एक भव्य राम मंदिर बनने की तैयारियां हैं। उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले के निवासी हैं। तीनों ने मुंबई के फुटपाथ और गलियों में भीख मांग कर अपना जीवन यापन किया। एक ही वृत्ति और एक ही जगह से होने के कारण तीनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। तीनों दशकों तक भिक्षावृत्ति से गुजारा करने के बाद जीवन के अंतिम पड़ाव पर इनका सामना हुआ कोरोना महामारी से। देशव्यापी लॉकडाउन के समय जब सब कुछ ठप हो गया तो इनके सामने भी खदान का संकट आ गया। उस समय सड़कों पर कोई इंसान नहीं था, लोगों का बाहर निकलना प्रतिबंधित था। तब इन्हें भीख कहाँ से मिलती। लॉकडाउन के कुछ दिन गुजरने के बाद तीनों दोस्तों को लगा कि ज़्यादा दिन मुंबई में रुकने पर वो भूख से मर सकते हैं। इस संकट की घड़ी में उन्हें अपने पैतृक स्थल की याद आई। तीनों ने मिलकर तय किया, चाहे जैसे भी हो वो अपनी अंतिम सांस अपनी मिट्टी में ही लेंगे।
चाहे जैसे भी हो वो अपनी अंतिम सांस अपनी मिट्टी में ही लेंगे, इसलिए वो मुंबई से फैज़ाबाद पैदल ही निकलेंगे। घर वापस जाने का दृढ़ संकल्प ने उन्हें एक दूसरे का सहारा बनाया। तीनों की उम्र लगभग 65-70 वर्ष के बीच है। इन्हें ये पता था कि ये उनका अंतिम सफ़र ही होगा। अपनी मिट्टी की खाक होने की चाह पर हर भारतीय में होती है। अपनी मिट्टी में खाक होने की चाह हर भारतीय में होती है। इन तीनों को भी यही चाह थी कि मरे तो अपनी मिट्टी में, अपनी धरती पर, या अपनी धरती अपने गांव में जीवन के अंतिम क्षण बिताना चाहते थे। उनकी अंतिम इच्छा अब सरजू के किनारे जलाए या दफनाए जाने की थी। यात्रा की रणनीति तय करके ये तीनों बूढ़े दोस्त 8-10 अप्रैल के बीच पैदल निकल पड़े, मुंबई से फैज़ाबाद के 1500 किलोमीटर के लंबे सफ़र पे। अब्दुल का कंधा बना राधे श्याम की आंख। इतनी लंबी दूरी पैदल तय करने का सोचकर ही हट्टे कट्टे आदमी के भी हाथ पैर फूल जाएं। ये तीनों तो उम्र के आखिरी ढलान पर भी थे। ना तो इनके पास पैसा था और ना ही संसाधन। इन 6 आँखों में 4 तो रास्ता भी नहीं देख सकते थे। आज हम एक छोटे शहर में भी यहाँ से वहाँ जाने के लिए गूगल मैप का प्रयोग करते हैं। ये 2 अंधे और 1 आँख वाले बूढ़े किसी भी प्रकार की आधुनिक तकनीक से भी अनजान थे। कैसे तय करेंगे ये इतना लंबा सफ़र? ये सोचकर ही सब कुछ असंभव सा लगता है, लेकिन इनके हौसले और जज्बे में असंभव शब्द मानो था ही नहीं। अब्दुल का कंधा बना राधे श्याम की आँख। राधे श्याम ने अपना हाथ अब्दुल के कंधे पर रखा और जमीर ने अपना हाथ राधे श्याम के कंधे पर। इस तरह ये तीनों दोस्त एक दूसरे के साथ चलते रहे मुंबई से फैज़ाबाद के लंबे सफ़र पर। उन्होंने मानो तय कर रखा था कि उनके शहर के मशहूर शायर मिराज फैज़ाबादी के शेर की हकीकत में बदल कर ही मानेंगे। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। ज़िंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीके सफ़र भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूँगा तो बातों में असर भी देना। इन तीनों वृद्ध दोस्तों ने अपने इस साहसिक यात्रा से इस दुनिया के तमाम दिव्यांगों को प्रेरणा दी। अपने इस लंबे सफ़र में धीरे धीरे आगे बढ़ते ये तीनों दोस्त 10 मई को लगभग 1 महीने बाद इंदौर के पास मानपुर तक पहुँचे। यहाँ पर स्थानीय पत्रकारों ने इनकी तस्वीर ली और इनकी कहानी पूरे देश में वायरल हुई। 1 महीने में इन तीनों ने लगभग 600 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। ये रोज़ लगभग 20 किलोमीटर चल रहे थे। तीनों बूढ़ों की, जिनमें 2 अंधे हैं और 1 की आँख है, 1 की आँखें हैं, एक दूसरे को हाथ पकड़े बिना किसी बाहरी सहारे के रोज़ 20 किलोमीटर चलना नामुमकिन सा काम है। ये इस तीनों के अदम्य साहस और दोस्ती का परिणाम है। इंदौर में जब लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि वो एक दूसरे की हिम्मत है। उन्होंने जब भी एक हौसला हारता है तो दूसरा उसका हौसला बढ़ाता है, दिलाता है। उनकी दोस्ती में ना तो धर्म आड़े आया और ना ही शारीरिक विसंगतियाँ। ये तो बस एक दूसरे के दोस्त बने रहे जो हर हाल में एक दूसरे के साथ दे रहे थे। मेरी दोस्ती मेरा प्यार। रास्ते में कहीं कहीं गांव के लोग उन्हें खाना खिला देते थे। कभी कोई बड़े वाहन, ट्रक इत्यादि वाला कुछ दूर तक उन्हें लिफ्ट भी दे देता था। इस विकट परिस्थितियों में तीनों इस बात से खुश थे कि ज़िंदगी के इन आखिरी पलों में उन्हें एक दूसरे का साथ और हिम्मत मिली जिससे वो अपने घर तक पहुंचने की सोच सके। तीनों के पास सामान के नाम पर एक छोटी सी पोटली और एक लाठी थी जो अब्दुल आगे लेकर चलता था। यात्रा में इन्हें सुनसान, उबड़ खाबड़ रास्ते, नदी, नाले, जंगल और जानवर सब मिले। इसके अलावा भी उन्होंने कई सारी विपत्तियों का सामना किया, परंतु एक दूसरे का हाथ थामे सब पर विजय पाते हुए ये तीनों दोस्त आगे बढ़ते रहे। उनकी इस यात्रा ने दोस्ती पिक्चर के उस गाने को साकार कर दिया। उनकी इस यात्रा ने दोस्ती फिल्म के उस पिक्चर के गाने को साकार कर दिया। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। कोई जब राह ना पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार। जीवन के अंतिम क्षणों में अपनी मिट्टी से मिल जाने का जुनून और उनकी दोस्ती की ताकत ने उन्हें सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ये हौसला दिया कि ये अपनी अंतिम इच्छा को पूरा कर सकें। अब्दुल, राधे श्याम और जमीर की ये दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने भारत की मौजूदा युवा पीढ़ी को
ये संदेश दिया है कि आपसी सहयोग और दोस्ती के सहारे मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। अब्दुल, राधेश्याम और जमीर की ये दोस्ती दुनिया के लिए एक मिसाल है। उन्होंने भारत की मौजूदा युवा पीढ़ी को ये संदेश दिया है कि आपसी सहयोग और दोस्ती के सहारे मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। इस भौतिकवादी समाज में जब भाई भाई का नहीं हो रहा है, इस भौतिकवादी समाज में जब भाई भाई का नहीं हो रहा है और लोगों में नफरत बढ़ रही है, उस समय इन तीन दोस्तों ने दुनिया के आगे एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया है जो भरोसे, भाईचारे और एक दूसरे के लिए प्यार पे आधारित है। जो भरोसे, भाईचारे और एक दूसरे के लिए प्यार पे आधारित है। आज ये कहानी यही समाप्त होती है। 50 घटनाओं में से ये एक घटना और एक कहानी जो है आज हम लोगों ने आपस में सुना और पढ़ा। इसके बाद भी जो सिलसिले से मयंक पांडे जी की किताब कोरोना काल के 50 सच्ची घटनाएं प्लान, पीड़ा और प्रेरणा में शामिल है, मैं किस्तों में आपको वो कहानियाँ सुनाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना सा। मैं शहाब अख्तर, शायरी का मुदीर, झरिया, धनबाद, झारखंड से। खुदा हाफिज़, शब बखैर। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।